प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम केस नंबर 3 पे बात करेंगे, जिसमें हमारे पास अगर हाइपोटेन्यूज साइड और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन हो, ठीक है, तो हम किस तरह से फिर इन दो वैल्यूज़ की मदद से अननोन साइड्स और एंगल्स जो है वो मेजर कर सकते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। देखें, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन की बात की जाए तो एक ही यानी हमारे पास केस बन जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 70 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या होगा, 70 डिग्री ही होगा, ठीक है। यानी ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे लिए। मेन बात यह कि इसमें जो साइड हमें बताई जा रही जो कि हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अब बताई गई है जो कि 24 फीट है। यानी एक लैडर है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसकी टोटल लेंथ है जी 24 फीट। जब आप उसको एक दीवार के साथ या एक बिल्डिंग के साथ इस तरह से रखेंगे, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन की शेप में, तो उसकी जो लेंथ है वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगी जो कि 24 फीट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू दर्ज कर दी है। अब इसकी मदद से हमने ये बताना है कि इस बिल्डिंग की हाइट यानी ग्राउंड से लेकर यहाँ पर ए पॉइंट से लेकर यहाँ पर जी हमारे पास बी पॉइंट आ रहा है। हमने देखना है जी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना फासला तय किया है इस लैडर ने, ठीक है, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो हमारे पास 70 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, और एंगल के जो हमारे पास अपोजिट साइड होती है वो हम जानते हैं जी वो परपेंडिकुलर साइड होती है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में अगर हम देखें तो साइन जो फंक्शन है, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइड के इक्वल होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू इसमें ए लिख दें, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज की जगह 24 लिख दें, तो यहाँ से हम आसानी के साथ ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना होगा जी, साइन 70 की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो 70 डिग्री पे देख लेते हैं जी क्या वैल्यू आ रही है, 0.93969, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 0.9397 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जी हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.9397, ठीक है, राउंड ऑफ करके, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस तक मैंने इसको लिखा है, जबकि इक्वेशन की राइट साइड पे a ओवर 24 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू सेपरेट करना बहुत आसान है। यहाँ से अगर आप देखें तो a की वैल्यू आ जाएगी जी 24, जो कि राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 24 किससे, 0.9397 से, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी आंसर क्या आता है हमारे पास। मल्टीप्लाई बाय इसी वैल्यू को हमने जी 24 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये आंसर आता है जी 22.55। यानी इसको अगर राउंड ऑफ किया जाए तो 23 फीट बन जाते हैं जी, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 23 फीट आ रही है, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, ठीक है, उसकी मदद से हमने क्या किया कि यहाँ पर ये मालूम कर लिया कि लैडर जो है वो ज़मीन से बी पॉइंट जहाँ पर वो जाकर दीवार को टच कर रही है, बिल्डिंग को टच कर रही है, वो कितनी हाइट पर है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात समझी कि अगर हमें ट्राइंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से हाइपोटेन्यूज साइड और एक एंगल जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है अगर मालूम हो, तो हम किस तरह से फिर रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स जो हैं वो मेजर कर सकते हैं।